ख़ास तौर पे हमारा जो कंटिन्यूसली मौजू है हम उसको फॉरेन अफेयर्स पे रख रहे हैं, जो पाकिस्तान यूएस रिलेशन है, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल हो रहे हैं उस पर हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं, जो फार्मर डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। शुक्रिया जी। सर ये फरमाएं, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये ख़ास तौर पे मैं अगर आपसे पर्टिकुलर सवाल करूं कि अमेरिकन सदर बाइडन ने अभी तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस पे भी नहीं लिया और उनसे टेलीफोनिक बात भी नहीं की, क्या रीज़न है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका के साथ हमेशा हमारा जो ताल्लुक रहा है वो अमेरिका के मुफादात की बुनियाद पर रहा है, और अगर आप वो तैयार हैं उनके मुफादात पूरे करने के लिए तो फिर वो आपको कुछ न कुछ पैसे दे के या कोई सहूलत दे के तो अपना हिसाब पूरा कर देते हैं। ठीक। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया। मैं जो 72 साल की तारीख उनकी देखता हूँ कि आपके अपने जो मसाइल या आपके मुल्क को जो खतरात हैं, जो स्ट्रेटजिक आपके मुल्क को थ्रेट्स हैं कहीं से, उनके लिए वो कुछ करें, वो नहीं वो करते। वो सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करते हैं। आपको कुछ वेपन दे दिए, कुछ पैसा दे दिया। अब चीज है कि आपकी काफी जरूरत थी जब तक उनकी अफवाज अफगानिस्तान में थी और वो सप्लाई रूट आपका इस्तेमाल कर रहे थे, एक मतलब था, लिहाजा वो इसको आपके साथ वो कुछ ना कुछ ताल्लुक बना के बैठे हुए थे। राइट। फिर आगे बात इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक मफादात की, और स्ट्रेटेजिक मफादात जैसे उन्होंने ट्रंप के दौर में एक नेशनल स्ट्रेटेजी पेपर इशू किया, एक साउथ एशिया स्ट्रेटेजी पेपर इशू किया। दोनों में उन्होंने जो मेन थिंग या मेन चीज नजर आई वो ये कि अब चाइना दुश्मन है, भारत दोस्त है, वो इत्तेहादी है, साथी है, लिहाजा यहीं से आपके रास्ते हो गए जुदा। चाइना को उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 कह दिया, हमने उनको अपना साथी बना लिया, और हम लाजमन बनाने में बिल्कुल हक बजानब भी हैं कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी पाकिस्तान को धोखा नहीं दिया, और ये ताल्लुकात हमेशा से इसी तरह चले आ रहे हैं। लिहाजा कोई जवाब नहीं पाकिस्तान के पास कि अमेरिका के लिए जो हमें अक्सर औकात हमें मुसीबत में छोड़ के तो खुद अलग हो गया, उसके साथ हम चले, हम चाइना जैसे दोस्त को छोड़ के, तो ये नहीं हो सकता। इसका हमें कोई बहुत चर्चे करने की या नारे लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई हमें स्टेटमेंट्स देने की जरूरत है। ये हमारे काम से नजर आएगा कि हम अब चाइना के दोस्त हैं, और चाइना जो कुछ करेगा उसमें जो हमसे तवक्कुआत होंगी हम पूरी करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ हम नहीं चल सकेंगे, क्योंकि आज भारत हमारा दुश्मन नंबर 1, अमेरिका का इत्तेहादी, चाइना अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 और हमारा इत्तेहादी, तो हम तो उस मुख्तलिफ कैंप में चले गए। लेकिन इन चीजों के बावजूद पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ट्रंप के दौर में, आपको याद होगा, काफी ताल्लुक रखा हुआ था। वो के एड नहीं थी, वेपन्स जो हमने लेने थे बुक किए हुए थे, पैसे दिए वो नहीं उन्होंने दिए, जो F-16 हमने लेने थे या कोई और चीजें, लेकिन वो ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त कि पाकिस्तान को नाराज करके एक तरफ बैठ जाएं, और जो वहां पे अफगानिस्तान में उनकी अफवाज हैं उनको यहाँ से सप्लाईज ना जा सकें, या उनका वहां पे मौजूद होना अफगानिस्तान में उनके लिए खतरे का बायस बन जाए। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज रखा। अब लगता यूं है कि एक वक्त पे तो अफगानिस्तान में वो चाहते थे कि अमन अमान हो, अमेरिका ये चाहता था, और अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की बड़ी जरूरत थी। जहां आपने देखिए कि तालिबान को मजबूर करके बातचीत के जरिए पाकिस्तान उनको मुज़ाकरात के मेज पे लेके आया, और आगे भी पाकिस्तान उनको अमन के लिए जो भी कर सकता था करता रहता है। लेकिन अब लगता यूं है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। अगर वो दिलचस्पी रखता तो जब तक वहां पे बैठा था वो उसकी कोशिश होती कि निकलने से पहले वो अमन प्रोसेस को या जो नेगोशिएशन थी उनको पाया तक पहुंचा दे। वो उसने नहीं किया। दो वहां पे हम आइडेंटिफाई करते रहे कि जी 2 स्पॉयलर्स हैं। एक तो खुद अशरफ गनी को आपने देखा कि वो कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। अमेरिका को प्लान बताता है या तालिबान तो वो उठा के अपनी कोई और प्लान लेके आ जाता है। वो सदारत छोड़ने को तैयार नहीं। तो उसको जरूरत थी कि आप
अशरफ गनी को अमेरिका दबाता, क्योंकि अमेरिका की मदद के बगैर तो वो कुछ कर नहीं सकता था। वो इलेक्ट भी उन्हीं की मदद से हुआ और आगे इलेक्शन के बाद वो सदारत भी उन्हीं की मदद से चलाता रहा है। तो अमेरिकियों ने ये कोशिश नहीं की कि उसको जो स्पॉइलर है उनको रोके। इसी तरह भारत वहां से टेररिज्म करा रहा था तो भारत को भी रोकने की कोशिश नहीं की, हालांकि भारत ही पालता रहा वहां पे ये दहशतगर्दों के ग्रोह और ग्रुप उनके नाक के नीचे, अमेरिकियों के नाक के नीचे। तो अमेरिका चाहता तो उनको कहता है कि भाई आपको बड़ी देर तक खेल खेल दिया, अभी जरा आप हट जाएं, हमें जो हमारे मकासद हैं वो पूरे करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान में अमन की जरूरत है, आप हटें ताकि बातचीत आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने ये किया नहीं किया। अब यहाँ सिर्फ मांग रहे थे, उसकी भी नौयत मुझे यही लगती है कि जो मुल्क 20 साल अफगानिस्तान में बैठ के 21 साल वो अफगानिस्तान में कुछ हासिल नहीं कर सका, तो पाकिस्तान से 2 फीसद लेके वो क्या हासिल करेगा भाई? वो भी एक चाल थी कि पाकिस्तान से बेसिस अफगानिस्तान के नाम पे ले लें। यहाँ उनको एक्टिविटीज करनी थी चाइना के खिलाफ, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी नॉन प्रोडक्टिव और प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। तो पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया। अच्छा जनरल साहब, इस पे मैं गुजारिश करूं कि लास्ट वीक जो अशरफ गनी की और अब्दुल्ला की मीटिंग भी हुई बाइडन से, और बाइडन ने उनको कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स जो हमने पहले 9/11 पे करना था, सितंबर में करना था, हम वो 4 हफ्तों में कंप्लीट कर लेंगे और 650 सोल्जर्स आपकी सिक्योरिटी के लिए मज़ीद वहाँ रखेंगे और हम आपके साथ सारा कोऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। और हेली क्लिंटन ने उस पर कहा कि ये आपको 3 महीने के अंदर अफ़गान तालिबान जो हैं वो हुकूमत उनकी हो जाएगी और ये अफ़गान जो हमारे जो प्लांटेड लोग हैं, ख़ासतौर पे जो अशरफ गनी की आपने बात की, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्या ये फैक्ट है? ये मेरा ख्याल है कि बाइडन को भी इस चीज़ का एहसास है और बाइडन ये अफगान हुकूमत वाले या अशरफ गनी वगैरह को टरखा रहा है। दर हकीकत अशरफ गनी को पैसे की भी जरूरत है और वो अमेरिका को छोड़ नहीं सकता। तो अमेरिका को भी ये अंदाजा है कि तालिबान अगर वहां पे काबू पा जाते हैं तो जो अशरफ गनी पैसे मांगता है उससे भी जान छूट जाएगी, ना पैसे देंगे और ना ही कोई हम किसी के साथ वहां पे कोई हमायत में खड़े नजर आएंगे। तो अमेरिकियों ने अपनी पॉलिसी वादे की। उन्होंने, अगर आप बाइडन के साथ जो गुफ्तगू की अगर आप उसका मतन पढ़ें तो उसमें उन्होंने एक बड़ी बात की है जो बड़ी वाज़ेह है। बाइडन ने उनको कहा है कि अब अपने मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों ने खुद करना है। राइट। यानी आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब करके तो मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, या आप तालिबान के साथ जंग जारी रख के तो मुल्क को खाना जंगी का एक आमाजगा बनाना चाहते हैं, या ये कि आप हथियार फेंक के तो एक तरफ होना चाहते हैं कि जनाब अब हुकूमत करनी है तालिबान ने, वो करते रहे। तीनों सूरतों में ये फैसला आपका होगा। उसने कहा जी अब ये आपके अवाम ने सोचना है पाकिस्तान ये अफगानिस्तान के कि वो आगे क्या चाहते हैं। ये वो एक सेंटेंस ऐसा है जो सारी कहानी बयान करता है कि जी हम तो गए, हमारा वास्ता नहीं, आप जाने, आपका काम जाने। क्या आप समझते हैं कि स्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए जरूरी है और हमें पता है, तारीख बताती है कि हमेशा अफगानिस्तान में जब भी कोई टर्मोइल हुआ है तो नुकसान इसी तरफ हुआ है, क्योंकि वहां से पॉपुलेशन नजर आनी शुरू हो गई, जराइम पेशा लोग आ जाते हैं। आजकल टीटीपी वाले उनके आड़ में आ जाएंगे तो यहाँ धमाके शुरू हो जाएं। कई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें ये बड़ी तशवीश है। लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी ग्रुप, तालिबान हो या कोई और, जिसने ताकत के बलबूते पे वहां पे हुकूमत बनाने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं होगा। वहां पे फसाद जारी रहेगा, वहां पे खाना जंगी जारी रहेगी। लिहाजा हम तो एक जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई फेवरेट नहीं वहां पे। दूसरा, तालिबान को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप ताकत के बलबूते पे हुक्मरान हो गए तो वो ये ना समझें कि हम आपको पहले की तरह रिकग्निशन दे देंगे और सपोर्ट करेंगे, वो नहीं होगा। आपको बहरसूरत एक हुकूमत ऐसी बनानी होगी जिसको तमाम मुल्क यानी इंटरनेशनली जिसको मिले, पजीराई मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि मुज़ाकरात हों। मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरा अपना अंदाजा है कि मुज़ाकरात होंगे। मेरा शक है, क्योंकि मुझे ख्याल है कि तालिबान जो है ये सारी चीजें अब समझते हैं कि मुज़ाकरात वगैरह से मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर तालिबान ने हुकूमत करनी है तो तब भी दूसरे ग्रुपों के साथ उसके बातचीत करके किसी नतीजे पे जाना चाहिए।
और ये तालिबान को बड़ा अंदाजा है कि वो अकेले हुकूमत में आए तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही खित्ते के मुल्क सपोर्ट करेंगे। खास तौर पे आप क्या देखते हैं जो कुन्नड़ में इस वक्त, मैं कर लूं, जी जी जरा मुकम्मल कर दूं। जी प्लीज। अब अगर तालिबान को इस चीज का एहसास है तो जो कुछ वो अभी कर रहे हैं, मेरा अपना अंदाजा है कि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं। वो आके काबुल के दरवाजे पे खड़े हो जाएं और काबुल वालों को ये मैसेज दे दें कि भाई या तो आप आ जाएं, बैठ के बात कर लें जो करनी है, वरना हम अगले 2 दिन में या 4 दिन में काबुल पे हमला करके काबुल हो जाएंगे। अब ये जो बातचीत करनी है उसमें फायदा ये है कि अब एक हारा हुआ आदमी जब तालिबान के सामने बैठा होगा तो उसके मुतालबात कितने होंगे, वो मुतालबात सुने भी नहीं जाएंगे। तालिबान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठे हुए अगर मुतालबात या तालिबान मुज़ाकरात करेंगे तो वो अपनी मर्जी का एक एग्रीमेंट, एक माहिदा करवाने में कामयाब हो सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड मानी जाए। तो लेकिन पॉसिबिलिटी, लेकिन जनरल साहब, मैं आपकी कतई कलामी की माफी, मैं आप उन्होंने जो अभी टर्म्स एंड कंडीशंस रखे उनसे जो कतर में जो एग्रीमेंट हुई उसमें ये था कि हम 100% ट्रुप्स विड्रॉल करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पहली वायलेशन है कि ये ट्रुप्स की विड्रॉल नहीं हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे तालिबान ने तो पहली वायलेशन डिक्लेयर कर दी। नहीं, वो ठीक किया उन्होंने। देखिए बात ये है, ये अमेरिका की अपनी मर्जी मनमानी नहीं जो है जो मानी जाए। अगर अमेरिका वहां पर ट्रुप्स रखना चाहता है उसको तालिबान के साथ बात करनी होगी। माहिदे में चूंकि ये चीज नहीं है तो माहिदे में दाखिल करवाएं। अगर माहिदे में दाखिले पे तालिबान नहीं मानते तो आपको ये ट्रुप्स ले जाने होंगे। अगर नहीं लेके जाते तो तालिबान जो है उन पे हमले करना शुरू कर देंगे। तो ये वो एक इशू है जो कि अमेरिकियों को नहीं करना चाहिए। उनका ये ख्याल कि 650 लोग रख के या उसका ख्याल हो अशरफ गनी का, तो उससे अशरफ गनी की हुकूमत बच जाएगी, ये कितनी अमकाना सी सोच है। जब आप इतने ज्यादा लोग रख के वहां पे, यानी 2 लाख भी आर्मी रही है यहाँ पे, 1,70,000 रहे हैं, तो आप शिकस्त नहीं दे सके इतनी बड़ी आर्मी के साथ। अब 650 लोग रख के आप क्या कर लेंगे? क्या, बिल्कुल सही बात है। मेरा अपना ख्याल है कि वो 650 जो रखना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अशरफ गनी की जाती अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना चाह रहा है। अच्छा, ये आप फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, क्या आप इस वक्त फॉरेन पॉलिसी से जो पाकिस्तान की है उससे सेटिस्फाइड हैं, या पाकिस्तान को जिस तरह से हमने यमन के दौर में हमने करारदाद पेश की थी और हाउस से पास कराई थी, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ये हाउस में ले जाएं और इस पे करारदाद पास कराएं कोई? देखिए, हमारी पॉलिसी ठीक है लेकिन उसका तरीकाकार ठीक नहीं, उससे मैं मुतमईन नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पार्लियामेंट की तरफ से जाना चाहिए था मैसेज कि जनाब हम बेसिस नहीं देना चाहते। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि उस फैसले की बाहर पतीराई होती है, उस फैसले को बाहर इज्जत की नजर से देखा जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये कौमी फैसला है जहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी, उन्होंने हमायत की और उनकी वजह से ये करारदाद आई। लेकिन अगर आप खुद फैसला करें तो कोई कहेगा कि जनाब इमरान खान साहब अनापसंद हैं, वो अपनी अना की बात कर रहे हैं। कोई कहेगा कि जनाब इनको पता ही नहीं मॉडर्न हालात का कि कैसे चलते हैं ये। कोई आपके सामने कुछ तौजीहात रखेगा, कोई कुछ रखेगा। उनसे बचने के लिए बड़ा जरूरी था कि आप पार्लियामेंट से ये चीज करवा देते। तो ये इसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अच्छा, दूसरा जो मुझे जो इत्तेफाक नहीं है जिस चीज से, मैं एब्सोल्युटली नॉट पे मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि एब्सोल्युटली नॉट की बजाय आपको डिप्लोमेटिक जवाब देना चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल से, बजाय इसके। अब आप देखिए कि आपने इनकार करना है, आपकी पार्लियामेंट ने फैसला किया है, वैसे तो सारी दुनिया को मैसेज चले जाता है कि पार्लियामेंट फैसला करती, लेकिन फिर भी आप अपने फॉरेन ऑफिस को कहते हैं कि जी अमेरिकियों को इतला दे दें, या अगर उनके इंटेलिजेंस के लोग आपसे रब्ता करते थे तो अपने इंटेलिजेंस को कहते कि ये इनको कन्वे कर दें कि हम बेसिस नहीं दे रहे। वैसे तो उनको पता लग जाता पार्लियामेंट की। एब्सोल्युटली नॉट वाला सेंटेंस नहीं कहना चाहिए था। आपको है, ये टेक्टफुल काम नहीं है, ये दूसरे को एक सुपर पावर है जो बदमगज भी है, जिसको गरूर भी है, जो बड़ी एरोगेंट भी है, तो उसको हो सकता है ये चीज मुनासिब ना लगे, उसको बुरा लगे कि ये छोटा मुल्क और हमारी इसको जरूरत भी है अमेरिका की मदद की, और फिर आंखें भी दिखा रहा है। बिल्कुल सही। जनरल साहब, क्या एब्सोल्युटली नॉट का जो डैमेजेस है
वो हमने फेटअप में पे किया, 27 पॉइंट में से 26 हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बावजूद भी हम ग्रे लिस्ट में रहे, उन्होंने कुछ हमें और भी थमा दिया कि ये ले जाइए, ये पकड़े। देखिए, ये अगर ना भी होता, एब्सोल्युटली नॉट ये वाला काम भी ना होता जी सर, तो तब भी सेटअप में तो यही होना था जो हुआ। ओके। और भारत ने इस चीज में कराया। भारत की थीम वहां पे ये है कि जी ये लोगों को जो टेररिस्ट हैं उनको सजाएं नहीं दे रहे हैं, लिहाजा वो आज भी टेररिज्म करा रहे हैं। ये जो आप ड्रोन वाला किस्सा देख रहे हैं, जो ड्रोन का वहां पे वो कहानी सुना रहे हैं, वो दर हकीकत FATF को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें, हमने इनको आपको जो कहा था कि ये आज भी अपने लोगों को सजाएं नहीं दे रहे हैं और वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ये देख लें, लश्कर मोहम्मद वालों ने या लश्कर तैयबा वालों ने ये कर दिया है, ड्रोन आ गया। क्योंकि आपने FATF के फैसले के ऊपर बड़ी तनकीद की कि जी ये भारत के असर रसूख से हुआ है, ये सियासी फैसला है, टेक्निकल नहीं है, तो उन्होंने ये काम कर दिया। अब आपका सिक्का बंद हो गया कि जनाब, और फिर ये भी वो कहेंगे कि जनाब जो हाफिज सईद के घर के बाहर अगर कोई धमाका बिल्कुल। हुआ है। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में